सो नेक्स्ट इज द डुअल ओपैम IC741। अब लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट। ओके, वर्चुअल शॉर्ट क्या होता है और वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। सिंपली मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करता हूँ कि ओपैम का इनपुट रेजिस्टेंस जो रहता है वो इनफाइनाइट रहता है, और ओपैम का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहने की वजह से ओपैम के अंदर से फ्लो होने वाला करंट जीरो रहेगा। अगर ओपैम के अंदर से जीरो करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। वोल्टेज मतलब क्या, I इंटू आर, वो जीरो रहेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो है, इसका मतलब क्या, वोल्टेज जीरो कब रहता है, जब दो पॉइंट में जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अगर सेम है तो सेम पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज रहता है। अगर दो पॉइंट में पोटेंशियल सेम है इसका मतलब क्या होता है कि ये दो पॉइंट शॉर्ट है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है दोनों पॉइंट का, और पोटेंशियल सेम है इसका मतलब क्या, ये दो पॉइंट शॉर्ट है, ऐसा हम उसको कंसिडर करते हैं, और उसी को बोलते हैं वर्चुअली शॉर्ट। अब दो पॉइंट वर्चुअली शॉर्ट है इसका मतलब क्या, एक पॉइंट अगर एक टर्मिनल अगर हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली ग्राउंड को ही कनेक्ट है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। क्योंकि शॉर्ट सर्किट का एक टर्मिनल अगर ग्राउंड को है तो ऑब्वियसली दूसरा टर्मिनल भी ग्राउंड को ही होता है। ठीक है, जैसे शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे दो पॉइंट है, दो पॉइंट में शॉर्ट सर्किट है, ऐसा शॉर्ट सर्किट है। सपोज ये दो पॉइंट है, यहाँ पे पॉजिटिव है सपोज और यहाँ पे निगेटिव है, और ये अगर हमने सपोज ग्राउंड को कनेक्ट किया, ये अगर सपोज हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया तो ऑब्वियसली ये भी वर्चुअली ग्राउंड को ही कनेक्ट रहता है, ये भी किसको कनेक्ट है, ग्राउंड को ही कनेक्ट है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसी उसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड, नॉट एक्चुअली, पर वर्चुअली वो ग्राउंड को कनेक्ट है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। ये होगा वर्चुअल शॉर्ट, और वर्चुअल शॉर्ट की वजह से होता है वर्चुअल ग्राउंड। ओके, वर्चुअल ग्राउंड किसकी वजह से, वर्चुअल शॉर्ट। और वर्चुअल शॉर्ट क्यों, क्योंकि इंटरनल इंपेडेंस जीरो है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब ओपैम्प में करंट कितने जाने वाला है, जीरो। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट जीरो रहेगा, और करंट जीरो है मतलब क्या, उसके अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप जीरो है। वोल्टेज ड्रॉप जीरो है मतलब क्या, ये इसके जो दो पॉइंट है उस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है, इसका मतलब क्या, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट है। एक्चुअली शॉर्ट है क्या, वो नहीं है, पर वो वर्चुअली शॉर्ट है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट। और वो दोनों पॉइंट वर्चुअली शॉर्ट होने के कारण एक पॉइंट अगर हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया दूसरा ऑटोमेटिकली ग्राउंड को कनेक्ट होता है, और उसी को बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे अभी डुअल ओपैम्प IC747। ठीक है, ये LM747 इज ए जनरल पर्पस डुअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ टू ओपैम्प। अब इस आईसी में दो ओपैम्प रहते हैं, however the biasing circuit and the power supply pins are common to both the op-amps. Okay, देखो क्या क्या बताया यहाँ पे, द बायसिंग सर्किट एंड पावर सप्लाई पिन्स आर कॉमन टू बोथ द ओपैम्प। पावर सप्लाई और बायसिंग दोनों ओपैम्प में कॉमन रहता है। तो पिन नंबर 1 को क्या है, इन्वर्टिंग इनपुट ए, पिन नंबर 2 को इन्वर्टिंग इनपुट 2। ये ओपैम्प एक ओपैम्प है, फर्स्ट ओपैम्प और ये सेकंड ओपैम्प है, दो ओपैम्प है एक आईसी में। ओके, ये ऑफसेट नल ए आईसी का, ये आईसी ए और आईसी ओपैम्प ए और ओपैम्प बी है, यहाँ पे ये ओपैम्प ए है और ये ओपैम्प बी है। तो यहाँ पे हम इसलिए हम बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट ओपैम्प ए का, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ओपैम्प ए का। तो पिन नंबर 1 2 और 3 क्या है, ऑफसेट नल ओपैम्प ए का। 4 क्या है, वी माइनस मतलब क्या, नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज माइनस वी जो रहता है वो पिन नंबर 4 को है। त्यानंतर अब इसमें देखो ऑफसेट नल बी ओपैम्प का, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बी ओपैम्प का है और इन्वर्टिंग इनपुट बी ओपैम्प का। 6 नंबर को है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है ओपैम्प बी का, और 7 पिन को है इन्वर्टिंग इनपुट ओपैम्प बी का। पिन नंबर 8 को है ऑफसेट नल ओपैम्प बी का। पिन नंबर 9 को है पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज ओपैम्प बी का। 10 को है आउटपुट वोल्टेज ओपैम्प बी का। 11 है नॉट कनेक्टेड है। 12 नंबर पिन ओपैम्प ए का आउटपुट है। पिन नंबर 13 पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज है ओपैम्प ए का।
और 14 नंबर की पिन है ऑफसेट नल ओपन एक का। तो ऐसे यहाँ पे दो ओपम है, हर एक ओपम के एक्चुअली 8 और 8 16 पिन रहते हैं, पर यहाँ पे 14 पिन ही दिए है, एक पिन नॉट कनेक्टेड है, और ये जो निगेटिव सप्लाई वोल्टेज है वो क्या है यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे वैसे बताया ऑलरेडी बायसिंग सर्किट एंड पावर सप्लाई पिन आर कॉमन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 14 पिन आईसी 747 जिसमें दो ओपन होते हैं। और उसके पिन फंक्शन क्या है हमें ऑलरेडी इसका डिस्कस किया है। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, हमने देखा। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट पिन्स एंड देयर फंक्शंस। फीचर्स क्या है इस आईसी के, फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन की जरूरत नहीं उसको, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है अंदर, लो पावर कंजम्पशन लो है उसका, लैचअप का प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एंड बैलेंस्ड ऑफसेट नल है इसमें। ओके, सो दिस इज द आईसी 747 जिसमें दो ओपैम होते हैं। तो एक ही आईसी में दो ओपैम है, तो दिस आईसी इज आल्सो वेरी फेमस एंड वी कैन यूज इट फॉर आवर different applications. Okay, so this is all about the unit number 1 of operational amplifier of LIC, introduction to operational amplifier और fundamentals of operational amplifier। ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इस सब कोर्स का लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट इज ओवर, और हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प, ये हमारा यूनिट 2 एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो उसमें कुछ फर्स्ट यूनिट में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, यू हैव टू सॉल्व इट। आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन लिखना है, एमएसबीटी ने पूछे हुए कुछ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ओपैम्प, आइडियल ओपैम्प की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट of op-amp with significance of each component of practical op-amp. Explain the use of equivalent circuit. Equivalent circuit का क्या यूज है? Define the characteristics of practical op-amp. ये कैरेक्टरिस्टिक जो है CMRR, PSRR, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, स्लीव रेट। कंपेयर द आइडियल एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ op-amp. op-amp के आइडियल एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज आपको कंपेयर करना है। उसके बाद ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन op-amp and explain the purpose of using each block. Six state 6 important characteristics of IC 741, the characteristics रहती है उसकी। Explain the operation of op-amp in open loop mode with the help of voltage transfer characteristics. Explain why op-amp is not used as an amplifier in open loop mode, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। What is the difference between positive and negative feedback? पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक क्या डिफरेंस रहता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक का डिफरेंस भी हमने देखा था। Explain why is negative feedback preferred in op-amp used in amplifier, used as an amplifier. वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फीडबैक इंट्रोड्यूस ड्यू टू द फीडबैक रजिस्टर आरएफ, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम ओपैम्प, कितनी मिलती है ओपैम्प की मैक्सिमम वैल्यू सप्लाई वोल्टेज के 90%। गिव द सिंबल एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ओपैम्प, स्टेट द एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प, डिफाइन द आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ये डिफरेंट ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, so you must be ready for it. Okay, so this is all about the unit number 1 of operational amplifier, that is linear integrated circuit course.